स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। परमेश्वर से जन्मे। जैसा कि पहला यूहन्ना अध्याय 5 उसकी 1 आयत में लिखा है, जिसका ये विश्वास है कि यीशु ही मसीह है, वो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, और जो कोई उत्पन्न करने वाले से प्रेम रखता है वो उससे भी प्रेम रखता है जो उससे उत्पन्न हुआ है। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि जिसका ये विश्वास है कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, वो परमेश्वर से जन्मा है। अगर आप मानते हैं कि आप परमेश्वर से पैदा हुए हैं, तो आप उन सब चीजों से प्यार करेंगे जो परमेश्वर से पैदा हुई हैं। यानी आप अपने भाइयों से भी प्यार करेंगे। अगर आप अपने भाई से बैर रखते हैं तो बाइबल बताती है कि आप एक हत्यारे हैं, और एक हत्यारे में अनंत जीवन नहीं हो सकता है, और वो परमेश्वर से जन्मा हुआ नहीं हो सकता है, क्योंकि वो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध काम करता है। परमेश्वर के वचन में ये लिखा है कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो संसार पर जय प्राप्त करता है, और वो चीज जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है वो है आपका विश्वास। मेरे प्रियो, अगर आपको संसार पर जय प्राप्त करनी है तो आपको परमेश्वर से जन्म लेना पड़ेगा। परमेश्वर से जन्म लेने का मतलब है संसारिक दुनिया के कामों से दूर होना, पाप के कामों से दूर होना। आपको दाऊद और पौलुस की तरह पवित्र और वफादार बनना होगा। जिस तरह दाऊद परमेश्वर के साथ वफादार था, वो परमेश्वर का भय मानता था और परमेश्वर के वचन के अनुसार चलता था। आपको भी दाऊद की तरह परमेश्वर के साथ वफादार और पवित्र बनना होगा, फिर ही आप संसार पर जय प्राप्त कर पाएंगे। मेरे प्रियो, अगर आप अनंत जीवन पाना चाहते हैं तो आपको नए सिरे से जन्म लेना पड़ेगा। जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो वो परमेश्वर के राज्य को नहीं देख सकता। अगर आप अपना जीवन पाप में बिता रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप परमेश्वर से दूर हैं, और अगर आप परमेश्वर से दूर हैं और परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलते हैं तो आप कभी भी अनंत जीवन नहीं पा सकते हैं। लेकिन अगर आप मानते हैं कि आपका जन्म परमेश्वर से हुआ है और आप परमेश्वर की संतान हैं, तो आप हमेशा परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार चलेंगे और अपना पूरा ध्यान परमेश्वर की इच्छा की तरफ रखेंगे कि परमेश्वर ने अपनी योजना को मेरे जीवन में पूरी करने के लिए मुझे अपने पास बुलाया है। फिर परमेश्वर आपको अपनी आशीषों और खुशियों से भर देगा। आमीन। आइए इस घोषणा को आप मेरे साथ एक मन होकर ग्रहण करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम में मैं घोषणा करता हूँ कि जितने भी लोग इस वचन को पढ़ें वो अपने पापों को छोड़कर नया जीवन प्राप्त करें और नए सिरे से जन्म लेकर परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना सीखें। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करे। आमीन।